हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम पढ़ेंगे हमारा नया टॉपिक दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। इसी को ही हम वेनेरियल डिजीज भी बोलते हैं और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी बोलते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेजर वेनेरियल डिजीजेस आती हैं दैट इज साइफिलिस और गोनोरिया। जहाँ पर साइफिलिस जो है एक तरीके की डिजीज है जो कि कॉज होती है बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया दैट इज ट्रिपोनेमा पैलिडियम। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 3 to 4 वीक्स। इंक्यूबेशन का मतलब है द पीरियड जब एक्सपोजर हुआ था इन्फेक्शन का, तब से तो लेकर जब पहला सिम्टम आया था, तो उसको कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ओके, सो यहाँ पर इसको ट्रीट किया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ सम एंटीबायोटिक लाइक पेनिसिलिन। और ये जो इन्फेक्शन है कॉज होता है लाइक इन द जेनाइटल रेक्टल रीजन और ऑल्सो इन द ओरल रीजन जहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। और इसके सिम्टम्स ऐसे हैं कि एक तरीके के लेजन्स नजर आते हैं, कैंक्री। ओके, एक्सटर्नल जेनाइटिलिया रीजन में स्किन के ऊपर फीवर भी नजर आएगा और जॉइंट पेन भी जहाँ पर इन्फ्लेमेशन देखने मिलती है और इवन हेयर लॉस और एक तरीके का पैरालाइसिस डीजनरेटिव चेंजेस देखने मिलेगी जहाँ पर डिस्ट्रप्शन ऑफ द मोटर नर्व्स देखने मिलेगी ब्रेन में भी और हार्ट में भी। और प्रिवेंट हम इसको कर सकते हैं बाय नोइंग अबाउट दीज काइंड ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस और हाइजीन मेंटेन करके और अवॉइड हियर हैविंग सेक्स विद द मल्टीपल पार्टनर्स और इवन अननोन पीपल। सो इस तरीके से कॉन्डोम का भी यूज किया जा सकता है ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। दूसरा आता है अबाउट द गोनोरिया। इट इज ऑल्सो कॉज बाय द बैक्टीरिया दैट इज नेसरिया गोनोरिया। और इसका इंक्यूबेशन दोनों मेल और फीमेल में डिफरेंट है। और जो साइट है इन्फेक्शन की वो है दैट इज यूरोनोजेनाइटल ट्रैक्ट, रेक्टम और थ्रोट और आई रीजन में जहां भी म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ये वहां पर इन्फेक्शन कॉज करता है। और इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक। और अगर मेल में इसके सिम्टम्स देखें तो एक तरीका का ब्लॉकेज देखने मिलेगा यूरेथ्रा में और रिप्रोडक्टिव डक्ट में। पस का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा पीनस में। और यूरिनेशन के दौरान पेन और बर्निंग फील सेंसेशन होगा। और जॉइंट्स पेन भी नजर आएंगे। और अगर फीमेल की बात करें तो पेल्विक रीजन में जो है इन्फ्लेमेशन देखने मिलेगा इन द यूरिनरी ट्रैक्ट। और स्टेरिलिटी भी देखने मिलेगी क्योंकि इसी इन्फेक्शन की वजह से ओव्यूलेशन जो है वो स्टॉप हो जाता है। और इवन यहाँ पर भी जॉइंट पेन्स जो हैं वो देखने मिलेंगे। और अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, शी इज हैविंग दिस गोनोरिया काइंड ऑफ डिजीज, तो even here the newborn baby can also affect by this kind of disease। और it जो newborn baby है it can have gonococcal kind of disease that is gonococcal ophthalmia। so ये एक तरीके की eye infection है। और यहाँ पर here the other kind of infection is also seen in the newborn baby like the gonococcal vulvovaginitis in the female जहाँ पर here there is a vaginal infection। so before puberty ही ये infection देखने मिलती है। इसका प्रिवेंशन भी सेम है कि सेक्स हाइजीन मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है, यूज ऑफ कॉन्डोम ड्यूरिंग दिस सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड ऑल्सो अवॉइड सेक्स विद द अननोन पार्टनर्स और यू कैन से द मल्टीपल पार्टनर्स। अब बात करते हैं इनफर्टिलिटी की। यहाँ पर अगर कोई कपल है एंड इफ इट इज हियर नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ प्रोटेक्शन टिल 1 year एंड स्टिल इट इज नॉट एबल टू कंसीव, तो उसको कहेंगे इनफर्टाइल कपल। तो ये जो इनफर्टिलिटी है किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है, जैसे कि कुछ डैमेज डिसऑर्डर है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, या तो फिर कोई सिंस चाइल्ड बर्थ देयर इज अ डिजीज। ओके, या तो फिर किसी इन्फेक्शन के वजह से इनफर्टिलिटी है, या इसके इम्यून सिस्टम में कुछ डिसऑर्डर है, या तो फिर किसी तरीके की साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं। सो इस तरीके की वजह से, इन कॉजेज की वजह से इनफर्टिलिटी देखने मिलती है। अगर फीमेल की बात करें तो आजकल कुछ ज़्यादा ही केसेस नज़र आते हैं पीसीओएस की, जहाँ पर जो ओवरी है फ्लूइड फिल्ड सिस्ट फॉर्म करते हैं जिसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं होता। अगर ओव्यूलेशन नहीं है तो एग का फॉर्मेशन नहीं होता और जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी देखने मिलती है फीमेल में। और पीसीओएस ये जो है इट इज़ बिकॉज ऑफ द हार्मोनल इम्बैलेंस। ये भी इम्बैलेंस हार्मोन की वजह से भी इनफर्टिलिटी कॉज होती है बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन हार्मोन। नेक्स्ट आता आता है दैट इज एंडोमेट्रियोसिस। ये एक तरीके की डिजीज है जहाँ पर एंडोमेट्रियल टिश्यूज जो है यूट्रस के बाहर ग्रो करने लगते हैं जिसके ओवरी के पास। सो एक तरीके का पेल्विक रीजन में पेन फील सेंसेशन होता है और ये भी एक कॉज है इनफर्टिलिटी का। और अगर मेल की बात करें तो मेल में द टू रीजंस कैन बी लाइक लेस स्पर्म काउंट और सेकंड रीजन हो सकता है दैट इज स्मॉल साइज ऑफ द पीनिस। तो यहाँ पर 1978 के दौरान इनफर्टाइल कपल के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, दैट वाज अडॉप्शन।
ओके लेकिन आजकल के ज़माने में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं जहाँ पर इनफर्टाइल कपल्स दे कैन आल्सो कंसीव अ चाइल्ड बाय द हेल्प ऑफ फर्टिलिटी ड्रग्स, टेस्ट ट्यूब बेबीज, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आईयूआई और इवन सरोगेट मदरहुड। तो हम एक-एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। ये जो सारे के सारे ऑप्शंस हैं दे आर द टेक्नोलॉजीज रिलेटेड। सो इसको हम कहते हैं ART दैट इज़ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि हेल्प करेगी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ताकि जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उसको कंसीव कर पाएँ। सो यहाँ पर सबसे पहली टेक्निक है दैट इज आईवीएफ दैट इज इंट्रो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में होता क्या है, सबसे पहले द फीमेल शी इज नाउ गिवन सम टैबलेट जिसके वजह से हॉर्मोन्स के थ्रू एग का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा और एग जो है उसको कलेक्ट कर लिया जाता है और फ्रॉम द हस्बैंड फ्रॉम द मेल द स्पर्म इट इज बीन कलेक्टेड और फिर लैब में इन दोनों का यूनियन किया जाता है ताकि जाइगोट का फॉर्मेशन हो सके और जाइगोट में क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है जिसकी वजह से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा और अब जो है उसको इम्प्लांट उसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है इन द फैलोपियन ट्यूब ताकि आगे की जो ग्रोथ है डेवलपमेंट है फीमेल में देखने को मिल सके और इस तरीके से जो प्रेगनेंसी है वो कंसीव हो पाएगी। तो आईवीएफ में जो है यूनियन किया जाता है एग और स्पर्म का इन दी लेबोरेटरी। ये या तो टेस्ट ट्यूब में कर सकेंगे या तो फिर ग्लास प्लेट में जिसकी वजह से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। एम्ब्रियो मतलब ये ऐसी स्टेज है जहाँ पर ज़ाइगोट के क्लीवेज द्वारा 8 सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है जो कि हम बुलाएंगे 8 ब्लास्टोमर्स जो कि फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर हो सकेगा और फिर आगे जाके डेवलपमेंट होगा। दूसरा आता है ZIFT दैट इज ज़ाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। यहाँ पर ज़ाइगोट को ट्रांसफर किया जाएगा फैलोपियन ट्यूब में। तो यहाँ पर होता क्या है, सबसे पहली बात ये ऐसे कपल्स हैं जहाँ पर इनफर्टिलिटी प्रेजेंट है। ओके सो होता क्या है, ये ऐसी फीमेल है जहाँ पर ब्लॉकेज प्रेजेंट है फैलोपियन ट्यूब में। ओके जिसकी वजह से जो एग रिलीज हो रहा है इट इज नॉट कमिंग इन दिस ओविडक्ट, इट इज नॉट कमिंग इन दिस फैलोपियन ट्यूब। तो इसीलिए यहाँ से ही जो एग है उसको रिमूव कर दिया जाता है फ्रॉम द ओवरी और फिर बाद में स्पर्म और एग का यूनियन किया जाता है और फिर बाद में यहाँ पर जैसे ही जाइगोट का फॉर्मेशन होता है जाइगोट इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है इनटू द फैलोपियन ट्यूब क्योंकि जो ब्लॉकेज है वो यहीं आसपास प्रेजेंट है इसीलिए एम्पुलर रीजन में जो है फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। सो इस तरीके से जो है जो ZIFT काम करता है तो एग को रिमूव करते हैं फ्रॉम दी ओवरी और फिर स्पर्म के साथ यूनाइट करके जाइगोट फॉर्म करते हैं और जाइगोट ही ट्रांसफर कर दिया जाता है फैलोपियन ट्यूब में। अब बात करते हैं हम GIFT की दैट इज गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। तो यहाँ पर एक केस ऐसा भी हो सकता है कि सपोज दिस इज अ फीमेल ओके और दिस फीमेल यूटरस इट इज नॉट सुटेबल फॉर द इम्प्लांटेशन और फॉर द ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो। तो इसीलिए इस फीमेल का एग रिलीज करके एंड हस्बैंड का स्पर्म रिलीज करके या जाइगोट बना सकते हैं एंड एज इन द लेबोरेटरी जाइगोट इट इज मेड it can be introduced into the another female, so it means we are using a surrogate mother for the fertilization and the development here. So this is how एक ZIFT का एक ये भी एग्जाम्पल आ जाता है। या तो फिर यहाँ पर नेक्स्ट केस ऐसा है दैट इज here we are going to introduce यहाँ पर जो है there was a blockage in the oviduct इसीलिए हम directly here by the oviduct we are going to introduce the gametes that is हम यहीं पर ही introduce कर देंगे sperm को भी और यहीं पर ही introduce कर देंगे egg को भी। so यहाँ पर ज़्यादा chances होंगे कि ये fertilization होगा और आगे जाके implantation की possibility भी increase हो जाएगी। so इस वजह से हम gametes sperm और egg को ही साथ में हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं फैलोपियन ट्यूब में जिसकी वजह से वो जाइगोट फॉर्म होगा और फिर ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म होगा और इस तरीके से जो नॉर्मल रूटीन है यूटरस में इम्प्लांटेशन वगैरह ये स्टार्ट हो जाएगा। सो एक तरीके के कैथेटर के हेल्प से हम इंट्रोड्यूस करते हैं इन गैमेट्स को। सो यहाँ पर इसका जो सक्सेसिव रेट है वो 30% है। अब बात करते हैं ICSI की। ICSI में होता क्या है, हम एक तरीके का ये विट्रो फर्टिलाइजेशन है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब कि आउट ऑफ द बॉडी दैट इज इन द लैब। तो यहाँ पर जो है होता क्या है, वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस द स्पर्म डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द एग और ये जो कंडीशन है देखने मिलती है हमें लैब में। और इसी तरीके से जैसे ही हम स्पर्म को इंट्रोड्यूस कर देते हैं इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द एग, सो इस तरीके से जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है कंप्लीट हो सकती है। सो बाय द हेल्प ऑफ सम काइंड ऑफ इंजेक्शंस दिस इज बीन डन एंड द जाइगोट इट इज बीन formed।
अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में होता क्या है, यहाँ पर सी द मेल, it may happen that the husband it is unable to produce large amount of sperm, okay, so so या तो फिर husband या तो फिर यहाँ पर कोई donor, it means the other male person, their sperms can be taken. So अगर husband sperm is amount is large enough, then no problem. और अगर husband sperms they are not large enough to introduce into the female reproductive system, then we have the second option, that is a donor. So यहाँ पर दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन है जहाँ पर हम स्पर्म्स को कलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर स्पर्म्स का कलेक्शन करके वी आर इंट्रोड्यूसिंग इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, स्पेशली इन द सर्विक्स रीजन। हम यहाँ पर सर्विक्स रीजन में जो स्पर्म्स है इंट्रोड्यूस करेंगे। सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं दैट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जहाँ पर इनफर्टाइल केसेस है मेल पार्टनर से या तो फिर किसी डोनर से, कि मेल पार्टनर का अगर लो स्पर्म काउंट है तो हम डोनर का भी यूज कर सकते हैं और इंसेमिनेट कर सकते हैं, स्पेशली इन द सर्विक्स रीजन। याद रखना है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में सर्विक्स रीजन में यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है स्पर्म्स को, और इस तरीके से इनसाइड द बॉडी ओनली यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा। जैसे ही यहाँ पर स्पर्म्स जो है वो इंट्रोड्यूस होंगे, सो यहाँ पर जो एग रिलीज हुआ है इजीली एम्पुलर रीजन में फैलोपियन ट्यूब के फर्टिलाइजेशन जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अब बात करते हैं आईयूआई की। ये एक तरीके की इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन है, मतलब यहाँ पर यूटेरस रीजन में जो है स्पर्म्स का इंसेमिनेशन हो रहा है। सो फर्क सिर्फ इतना है कि यूटेरस यहाँ पर सर्विक्स रीजन पे होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का, लेकिन अगर यहाँ पर यूटेरस में स्पर्म्स का रिलीज हो रहा है, सो दिस इज कॉल्ड एज आईयूआई, दैट इज इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, जहाँ पर यूटेरस में ही स्पर्म्स का जो है इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। सो इस तरीके से आईयूआई जो है एक तरीके की टेक्निक काम करती है। अब बात करते हैं स्पर्म बैंक की। यहाँ पर ये एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर स्पर्म्स को कलेक्ट करके स्टोर किया जाता है। सो यहाँ पर हम स्पर्म्स उन्हीं लोगों का कलेक्ट करते हैं जो हेल्दी मेल पर्सन हो, दे शुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ डिजीजेस, और यहाँ पर इसको -डिग्री सेल्सियस में स्टोर करते हैं। वी कॉल देम क्रायो प्रेजर्वेशन। अब बात करते हैं सरोगेट मदर की। सरोगेट मदर ये ऐसी मदर है, here suppose if we talk about this mother, okay, so suppose this is a mother who is not having a particular suppose implantation जो है, implantation of uterus में problem हो रही है, okay, so this female she is unable to have the implantation, so this woman she is having a problem in implantation of the uterus, implantation of embryo in the uterus, so she can take the help of the another woman। तो होता क्या है कि technically here this female her egg it is being released and his husband's sperm it is been here it is being used और फिर इस तरीके से जाइगोट फॉर्म होगा, और ये जो जाइगोट है आगे जाके इस मदर में जो है आगे डेवलपमेंट और ग्रोथ देखने मिलेगी। सो यहाँ पर बायोलॉजिकली ये ही मदर रहेगी, लेकिन जस्ट वी आर यूजिंग एन अनदर बॉडी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बेबी। तो इस मदर को हम करेंगे दैट शी इज अ सरोगेट मदर, जस्ट बिकॉज दिस फीमेल शी इज हैविंग प्रॉब्लम इन इम्प्लांटेशन, इसलिए हम दूसरी मदर का जो है दैट इज सरोगेट मदर का हेल्प लेंगे, जहां पर सिर्फ उनकी बॉडी ही काम करेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अडॉप्टेशन की। अडॉप्टेशन एक तरीके का लीगल प्रोसेस है जहां पर कोई भी कपल या तो फिर सिंगल पेरेंट जो कम से कम 21 साल का तो होना ही चाहिए, तो एक पर्टिकुलर प्रोसीजर को फॉलो करके किसी भी चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकता है और इसका अपब्रिंगिंग कर सकता है, मतलब ख्याल रख सकता है। तो सबसे पहले देखा जाता है कि जो पेरेंट है वो मेडिकली फिट हो, वो बीमार ना हो और फाइनेंशियली स्टेबल हो, ताकि वो अच्छे से देखभाल कर सकें। तो यहाँ पर जो एज होनी चाहिए, जो लोग अडॉप्ट करते हैं चिल्ड्रन को, उनकी एज 21 ईयर्स होनी चाहिए, तभी वो आगे की प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हैं, और ऐसे कोई अपर एज लिमिट नहीं है। तो इस तरीके से जो अडॉप्शन जो है एक तरीके की लीगल प्रोसेस है। आगे कुछ चीज़ों की बात करते हैं जैसे टोबैको, मारिजुआना और कुछ ड्रग्स लाइक स्मोकिंग के बारे में, जो कि इनफर्टिलिटी कॉज करता है मेल और फीमेल में। दूसरी बात करते हैं निकोटीन की, जो कि सिगरेट में दिखते मिलता है। सो ये इस दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन
कंडीशन जहाँ पर जो स्पर्म का प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है। थर्ड आता है दैट इज अल्कोहलिज्म, जो उसकी वजह से भी जो सिंथेसिस ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो डिस्टर्ब हो जाता है और उसी के वजह से जो स्पर्म काउंट है वो डिक्रीज होगा। और नेक्स्ट इज अबाउट द कोकेन, marijuana, उसकी वजह से भी नंबर ऑफ स्पर्म जो है उसका नंबर और क्वालिटी वो रिड्यूस होता है। सो ये कुछ कंडीशंस हैं, फैक्टर्स हैं विच आर डूइंग सम, जिसकी वजह से जो इनफर्टिलिटी कॉज होती है मेल और फीमेल में। सो दिस इज हाउ द चैप्टर एंड्स। सो थैंक यू।